दोस्तों, कैसे हो आप तमाम लोग? खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे जुमे की फजीलत के ऊपर इस वीडियो में बातें करूंगा और जुमे की कुछ खास फजीलतें हैं और खास आमाल हैं जिन्हें उम्मत मुस्लिमा को करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए, और उनके ऊपर आज मैं आपसे इस वीडियो में बातें करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक ईद का दिन होता है। हम इन चीजों पर तो बहुत खास ध्यान रखते हैं कि जुमे के दिन हमें गुस्ल करना है, अच्छी खुशबू लगानी है और अच्छा खाना खाना है और पकाना है। इन चीजों पर हम खास तौर से बहुत ध्यान रखते हैं, मगर कुछ आमाल ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें भी करने लगे तो हमारे जुमे के दिन में, और हमारा जुमे का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा सवाब का बाइस बन जाएगा। तो 7 आमाल हैं जो आज मैं उनके ऊपर आपसे इस वीडियो में बातें करूंगा। जुमे के दिन की हदीस पाक अंदर बहुत सी सुन्नतें, बहुत से आमाल आए हैं, तो मैं उनके ऊपर तो आपसे बातें नहीं करूंगा, मगर 7 आमाल ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें अपनाने लगे, अपनी जिंदगी में लाएं, तो ये बहुत बड़े सवाब के बाइस बन जाएंगे। तो सबसे पहले उनमें एक आता है दरूद शरीफ। अल्लाह के नबी पर दरूद शरीफ जुमे के दिन कसरत से भेजना। जुमे का दिन जो होता है वो जुमे रात का सूरज गुरूब होने से जुमे की शाम तक का जो बीच का जो वक्फा होता है, ये वक्त होता है, ये जुमे का दिन होता है। तो जुमे के दिन हमें कसरत से दरूद शरीफ की तिलावत करनी है। यानी जितना हम दरूद शरीफ की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को भी बढ़ाएंगे, और अगर आम दिनों में हम दरूद शरीफ को पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल होंगी, और हम अगर जुमे के दिन इसकी तिलावत करेंगे, जुमे के दिन हम दरूद शरीफ अल्लाह के नबी पर पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर 70 रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरी बात यह है कि जुमे के दिन जल्दी से मस्जिद में जाना। यानी इसमें हम आम तौर पर मुब्तला है कि जुमे के दिन हमें जुमे का वक्त, औकात हमें पता होता है कि जुमे की नमाज कब खड़ी होगी, हम उसी वक्त में पहुंचते हैं। मेरे भाइयों, इन आमालों को हमें छोड़ना है और जुमे के दिन हमें मस्जिद में जल्दी जाना है। और तीसरा काम यह है कि हमें मस्जिद जो जाना है जुमे के दिन, अपने घर गुस्ल करके, वुजू करके जाना है, और पैदल हमें मस्जिद में जाना है। कि जब वुजू करके जो इंसान अपने घर से जाता है उसके सवाब में और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी जाती है कि उसे हर कदम पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। और तीसरा काम यह है कि चौथा काम यह है कि हमें इमाम के करीब बैठना है। चौथा काम यह है कि हमें इमाम के करीब, दूर नहीं बैठना। कोई वुजू खाने पे बैठ रहा है, सबसे बाद में आ रहा है, कोई सबसे पिछली सफ में बैठ रहा है। जुमे के दिन हर सफ की अलग अलग फजीलतें वारिद हुई है। जो पहली सफ में बैठेगा उसे एक ऊंट अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलेगा। जो दूसरी सफ में बैठेगा उसे एक गाय सदका करने का सवाब मिलेगा। जो तीसरी सफ में बैठेगा एक बकरी। अलग अलग सफों की फजीलत अलग अलग वारिद हुई हैं। हमें इनको पर बातें नहीं करनी, हमें उन 7 आमाल को पर बातें करनी है। यानी चौथी, इमाम के करीब बैठना। इमाम के करीब जितना हम बैठेंगे उतना ही उसका ज्यादा सवाब है, पहले सफ का ज्यादा सवाब है इसलिए। और 5वां, जुमे के खुतबे को हमें गौर से सुनना है। जुमे का खुतबा हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मोबाइलों में खेल रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, जुमे के खुतबे को हमें खामोशी के साथ और गौर से सुनना है। और अगर हमारे पास में बैठकर कोई शख्स बातें कर रहा है तो हमें उसे जबान से नहीं रोकना, बस इशारतन उसे मना कर देना है। और 6वां काम यह है कि जुमे के दिन हमें दुआ का एहतमाम करना है। जितना हो सके हम उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें। और जुमे के दिन 2 ऐसी घड़ियां हैं जिनमें अक्सर दुआ कबूल होती है। एक तो वो जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है, उस वक्त हमें हाथे उठा के दुआ नहीं मांगनी, दिल में अपने दुआ मांगनी है, अपने हाजात को अल्लाह के सामने पेश करना है। और दूसरी घड़ी यह है असर से लेकर मगरिब तक की जो घड़ी है, जो एक पौन आधे घंटे का जो वक्त होता है, वक्फा होता है, उसमें हमें मस्जिद में जाना है और अल्लाह से लो लगानी है और अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगनी है। ये 2 घड़ियां ऐसी हैं, इनमें हर हाल में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। और 7वां काम यह है कि हमें सूरह कहफ की तिलावत करनी है। सूरह कहफ की भी हदीस पाक के अंदर बहुत सी फजीलतें वारिद हुई हैं।
इतनी फजीलत हमारे देखो, हम उन पर अपनी इस वीडियो में बातें नहीं कर सकते। और जुमे के दिन सूरह कहफ की, हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करनी है कि हदीस पाक में आता है कि सूरह कहफ एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक, जिस जुमे में उसने सूरह कहफ की तिलावत की है, अगले जुमे तक अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं कि उस बंदे की हर बला से, हर आफत से उसकी हिफाजत फरमाता है जो। और यह भी हदीस में आया है कि अगर दज्जाल उस औकात में, इंसान दिनों में निकल आया, तो वह शख्स जिसने सूरह कहफ की तिलावत की है तो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहेगा। इसलिए हमें इन 7 आमाल हैं और बहुत सी फजीलतें हैं और बहुत सी और आमाल भी हैं, मगर अगर हम इन 7 आमाल को करेंगे ये भी एक बहुत बड़े सवाब के बाइस हैं। तो इसलिए हमें भी और आपको भी इन आमाल पर अमल करना है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक सदका जारिया समझकर शेयर करें कि अगर कोई भाई हमारी इस वीडियो को देखकर इन बातों पर अमल करने लगेगा तो हमें भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे